इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। भारत का स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम अब ऐसे मोड पर पहुंचता दिख रहा है जहां वो सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की जरूरत पूरी करने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ग्लोबल वेपन मार्केट का बड़ा प्लेयर बन सकता है। एचएल द्वारा निर्मित तेजस मार्क 1 को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी कीमत, क्योंकि इतनी कम कीमत में 4.5 जनरेशन की एडवांस कैपेबिलिटीज वाला फाइटर जेट अभी दूसरा देश तो नहीं बना पाया। करीब $42 मिलियन यानी करीब 390 करोड़ रुपए पर एयरक्राफ्ट की कीमत पर अवेलेबल ये फाइटर जेट अब उन देशों के लिए भी एक बेटर ऑप्शन बनता जा रहा है जो पुराने F5, MiG-21 और F7 जैसे थर्ड जनरेशन के फाइटर जेट्स को चेंज करना चाहते हैं। आपको बता दें कि ग्लोबल मार्केट में फिलहाल 300 से 500 लाइट फाइटर जेट्स की पॉसिबल डिमांड है और वेस्टर्न कंट्रीज के स्टेल्थ फाइटर जेट्स बेहद महंगे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिकन F-35 या चाइनीज J-20 जैसे प्लेटफॉर्म छोटे और मीडियम डिफेंस बजट वाले देशों की पहुंच से बाहर है। ऐसे में तेजस मार्क 1 ने खुद को कोस्ट इफेक्टिव 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तेजस की सबसे बड़ी ताकत उसकी एडवांस टेक्निक है। एडवांस एसा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, एवियोनिक्स और बीवीआर यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल क्षमता मौजूद है। भारत की स्वदेशी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के साथ इसकी मारक क्षमता और बढ़ जाती है। कम ऑपरेटिंग कॉस्ट और सिंगल इंजन डिजाइन इसे उन देशों के लिए आदर्श बनाता है। लिमिटेड बजट में एडवांस एयर पावर चाहिए। अब तक तेजस के एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी बाधा अमेरिकन कंपनी GE F404 इंजन की सप्लाई थी। अमेरिकन कंपनी GE एरोस्पेस टाइमली इंजन नहीं दे पा रही थी, जिससे इस जेट का प्रोडक्शन अफेक्टेड हुआ। लेकिन अब सिचुएशन चेंज होती दिख रही है। GE ने 2026 से 27 से हर साल 20 इंजन सप्लाई करने का वादा किया है। इससे विदेशी कस्टमर्स का भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि डिफेंस डील में टाइमली डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भारत सरकार ने भी तेजस प्रोग्राम को बड़ी मजबूती दी है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 एडिशनल तेजस मार्क 1 खरीद को मंजूरी दी है। करीब 62,000 करोड़ की इस डील के बाद टोटल ऑर्डर्स 180 जेट से ज्यादा हो चुके हैं। ये किसी भी विदेशी खरीदार के लिए हिंट है कि भारत इस विमान को लंबे समय तक अपनी फ्रंट लाइन फाइटर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इससे मेंटेनेंस, अपग्रेड और स्पेयर पार्ट्स की स्टेबल अरेंजमेंट का भरोसा मिलेगा। एचएएल अब लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर स्पेशल फोकस कर रहा है। मिस्र, नाइजीरिया और ब्राजील जैसे देशों को तेजस की पेशकश की गई है। मिस्र को तो इसे लीड इन फाइटर ट्रेनर के रूप में भी ऑफर किया गया है। इन देशों को ऐसे मल्टी रोल फाइटर जेट्स चाहिए जो एयर डिफेंस, ग्राउंड अटैक और समुद्री मिशन कर सके, लेकिन उनकी कॉस्ट भी कंट्रोल में रहे। और यही वो जगह है जहां चीन का J-20 और पश्चिमी देशों के महंगे जेट मात खा रहे। J-20 टेक्निकली तो एडवांस जरूर है, लेकिन उसकी कीमत और मेंटेनेंस खर्च काफी ज्यादा है। रूस के मिग और सुखोई प्लेटफॉर्म और फ्रांस के रफाल जैसे विमान भी महंगे ऑप्शंस माने जाते हैं। तेजस इस गैप को भरने की कोशिश कर रहा है, जहां एडवांस टेक्निक और कॉस्ट इफेक्टिव दोनों साथ हैं। वहीं भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी तेजस मार्क 1 फाइटर जेट की शुरुआती स्क्वाड्रन को लेकर प्लानिंग करनी शुरू कर ली है और तेजस मार्क 1 के पहले 4 स्क्वाड्रन पाकिस्तानी सीमा के पास तैनात किए जाएंगे। इससे पश्चिमी मोर्चे को काफी मजबूती मिलेगी। Defense.in की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 1 के पहले 4 स्क्वाड्रन को राजस्थान में फॉरवर्ड बेस पर तैनात करेगी और ये एक रणनीतिक कदम है। तेजस मार्क 1 को जानबूझकर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास इतने करीब तैनात किया जा रहा है और इसे किसी भी तरह के खतरों का जवाब मिनटों में दिया जा सकेगा। इंडियन एयरफोर्स लंबे समय से तेजस मार्क 1 विमानों की डिलीवरी का इंतजार कर रही है और इसी महीने वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच एक अहम बैठक होने वाली। एचएल के अकॉर्डिंगली 5 पूरी तरह से फाइटर जेट्स तैयार हैं और लगभग 20 विमानों का फ्रेम तैयार है। एचएल को GE से इंजन का इंतजार है और इसके बाद तेजस की डिलीवरी धड़ाधड़ स्टार्ट हो जाएगी। भारत की एक और बड़ी ताकत उसकी रणनीतिक स्वायत्तता है। कई देश पश्चिमी हथियार डील्स में लगाई जाने वाली स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस और एंड यूजर मॉनिटरिंग से परेशान रहते हैं। भारत कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल कंडीशंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और पश्चिमी और स्वदेशी हथियारों के मिक्सचर की सुविधा देने को तैयार है और यही वजह है कि कई विकासशील देशों के लिए
भारत एक भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर के रूप में उभर रहा है। हालांकि असली परीक्षा अब शुरू होती है। एचएल को सिर्फ विमान की क्षमता साबित नहीं करनी, बल्कि टाइमली प्रोडक्शन, डिलीवरी और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम भी तैयार करना होगा। यदि भारत में चुनौती सफलतापूर्वक पूरी कर लेता है, तो 2026 तेजस प्रोग्राम के लिए एक निर्णायक साल साबित हो सकता है। भारत वैश्विक फाइटर जेट बाजार में बड़ी ताकत बनकर भी उभर सकता है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।